वेलकम टू डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीनियस स्टडी क्लासेस में। और आज का सेशन बहुत ही शानदार लेवल का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच। और यहाँ से बहुत हम जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे हम कंटेंट यहाँ पे सब टाइप कर दिए ताकि आपको कहीं से कवर करने का कंटेंट ज़रूरत नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम से पहले तक हमसे आप जुड़े रहिए और एक एक चीज़ आपको सब इंग्लिश का एक एक छोटा से छोटा चीज़ आपको कवर कर देंगे ताकि आपको 100 मार्क्स में आपको 95 प्लस तो ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन की। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए पूरे जोश के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि ओह हाउ फीमेल इज मैंस पावर इज टेकन फॉर्म। मतलब इसके लाइन देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी नहीं खोजिएगा आप, बस इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। हिंदी खोजने नहीं जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश पे ही फोकस कीजिएगा। तो कह रहा है क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है। ये लाइन, रुक जाइए थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि ये लाइन जो है हाउ फीमेल इज मेंस पावर, ओ हाउ फीमेल इज मेंस पावर, मतलब ये लाइन जो है कहाँ से आपका लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया ये कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आप लोग देख सकते हैं कि 2022 का ई का मतलब एनुअल एग्जाम में आर्ट्स के एग्जाम में, इंटर में आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डेट थाउट लव्स्ट मी एज थाउ से एस्ट इज फॉर्म। ये भी कह रहा है कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ओ हाउ, इसको याद कर लीजिएगा। मेंस पावर, बीच बीच का एक एक वर्ड आप कवर कर लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव, आपको हम कह रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है ना, जितना भी आपका जो लिटरेचर का पूछता है उसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको बता दे 40 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, लिटरेचर से 40 मार्क्स का पूछा जाता है, 61 से लेकर 100 तक के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है क्या कि ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से देखिए 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था आर्ट्स के एग्जाम में। आर्ट्स का जब एग्जाम हुआ था उसमें, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि जॉन डॉन वाज द पॉइनर ऑफ। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 2019 का सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था और इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, साइंस वाले पेपर में। तो ये कह रहा है कि जॉन डॉन इज द पॉइनर ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट या पोएट्री की। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखिए। जॉन डॉन कौन सा पोएट थे, मेटाफिजिकल। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डॉन स्टडीज लॉ एंड रीड। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। मतलब कह रहा है कि डॉन जो है कहाँ से, मतलब लॉ की पढ़ाई किए थे और पढ़ाई किए थे थियोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डॉन इज द डैश पोएट। अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। ये भी जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। देखिए कितना प्यारा सवाल है, ये कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेकन इस फॉर्म। कहाँ से लिया गया था, ये भी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्ट्स और 2020 का साइंस में पूछा गया था। इसका ये भी लाइन आपको बस आपको इतना याद रखना है, क्या स्पीडर जर्नी याद रखना है, बट बिलीव इतना याद रखना है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ए हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन स्नो अ फिल्टर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये भी कहाँ से लाइन लिया गया था, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच। ज़्यादातर जो है इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ज़्यादातर जो है आपकी जो चैप्टर है उसके बीच से लाइन समझिए कि कॉपी कर लिया जाता है, वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना हम यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं उसको आप सीधा रीड करके चल जाइए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हम निचोड़ लाए हैं,
चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ तक बनने वाला है वहाँ तक हम इसमें डाल चुके हैं, ठीक है। चलिए, उसके अदरवाइज आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। ब्रिलियंट, टारगेट, कोई सब में से हम इसी में आपको एक जगह कर दें ताकि आपका टाइम बचे। टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम, बहुत प्यारा सवाल है। जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम, क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गोच, ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच इज डैश हिज बिलॉव्ड। अब बताइए, मतलब अपने प्रेमिका के लिए देख लीजिए क्या होता है, सैड फॉर, क्या हो जाएगा? सैड फॉर। राइट ऑप्शन आपका सी, आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, ठीक है। मतलब अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ पे पोएट जो है जॉन डॉन चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। जॉन डॉन थिंक्स डैट डैश इज सर्टेन, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है, डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज दिस इज नॉट ट्राइड ऑफ, यहाँ पे हिज होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हिज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलॉव्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप हिज कर लीजिए, आई, एस को काट के आई कर लीजिए, ठीक है, आई हो जाएगा। और यहाँ पे बिलॉव्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट आंसर सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द पोएट जॉन डॉन इज डैश बेटर देन द, तो क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा सवाल है, इसमें सन आंसर आपका राइट हो जाएगा, सन, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है अगर इसे याद करने में, तो आप क्या कीजिए ना कि फर्स्ट चैप्टर का आप आंसर को याद कर लीजिए, ठीक है। रिमेंबर कर लीजिए आंसर को, ठीक है। उससे आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, इसका बिलव्ड होगा, इसका सन होगा, इसका ये होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोच होगा। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स डेट और डैश इज वेरी होपलेस, तो क्या हो जाएगा? मैन ऐसे ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, आप आंसर याद कीजिए, मैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करें कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, तो आपको भी पता है मेटाफिजिकल पोएट, बहुत प्यारा सवाल है। मेटाफिजिकल पोएट आपका जॉन डॉन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, इसमें भी आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी आंसर सही है, जॉन डॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जॉन डॉन हैज सेड द सन सिटिंग, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यस्टरडे बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2024 का एनुअल एग्जाम जो हुआ था उसमें साइंस के एग्जाम में पूछा गया, साइंस पेपर में पूछा गया था। डॉन कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द, बहुत प्यारा सवाल है ये। इसमें भी राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन हो जाएगा। चलिए, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा, अपना एक अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।